में आज कानपुर नगर में दूसरा दिन है जब हम लोग कई बुद्धिजीवियों से, कई संगठनों से, कई किसानों से, कई जो है एसएचजीज की महिलाओं से, कई उद्यमियों से, कई लेबर के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों से, इसके साथ साथ हम लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय में जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं उनके साथ, ITIs के लोगों के साथ, छात्रों के साथ और साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों के साथ और उनके प्रोफेसर के साथ 2 दिन का ये विस्तृत कार्यक्रम हुआ है। आज जो है इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना 2021 में 15 अगस्त को दिया था। उसी के क्रम में ये आदेश हुआ कि प्रदेशों में भी हम लोग एक विकसित प्रदेश की संरचना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विकसित भारत के संदर्भ में ये आदेश दिया कि विकसित यूपी को आगे बढ़ाया जाए और उसी कड़ी में नीति आयोग के सुझाव पर, बाकी और हमारे सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण के सुझाव पर, उनके द्वारा बहुत ही हाल में विधानसभा में 27 घंटे का सत्र किया गया विकसित यूपी के संदर्भ में। और उसी सत्र में उन्होंने ये निश्चित किया कि हर जनपद में हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जाएंगे, 5-5 ऑफिसर्स अलग अलग क्षेत्र के। आज हम लोग कानपुर कल से आज में यहाँ आए हुए हैं। 75 जनपदों में ये कार्यक्रम चल रहा है और अगर आप देखेंगे तो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो आर्थिक क्षेत्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, जो पर्सन रिलेटेड क्षेत्र है यानी हेल्थ और एजुकेशन का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सुझाव लोग दे सकते हैं। इसमें एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड पर कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से 3 सुझाव दे सकता है। अभी हाल में जो 2 वर्कशॉप्स हुई हैं, 3 वर्कशॉप लोगों ने यहीं पर ट्राई किया और ये सुझाव लोग देना शुरू कर रहे हैं। कानपुर नगर से बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से और सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को आज संपादित कराया है। हमारे नोडल ऑफिसर अनुराग श्रीवास्तव साहब भी यहाँ आए हैं। मैं IIT कानपुर का पढ़ा हूँ, कानपुर से मेरा भी बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि कानपुर में सभी लोगों के बीच बैठकर हम लोग सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि कानपुर का हर नागरिक, गांव-गांव का हर व्यक्ति, शहर के हर वार्ड का हर व्यक्ति कोई ना कोई सुझाव जरूर दे, जिससे कि हमारे प्रदेश के विकसित यूपी बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को आगे बढ़ाया जा सके और देश 2047 में विकसित देश बन सके। उसकी जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है GSDP के तर्ज पर। देश अब चौथे स्थान पर GDP के दर पर आ गया है और अगले साल, सवा साल में देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरा जो है सबसे बड़ी GDP होगी। लेकिन जो चैलेंज ये है कि प्रति व्यक्ति आय को हमें बढ़ाना है। यूपी में पहली बार प्रति व्यक्ति आय में अब देश के समतुल्य बढ़ोतरी हुई है। इसमें हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सुझाव मांगे जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सबको, जो लोग यहाँ आए हैं, उनको अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक सपना देखा है 2047 का। जो विकसित भारत का सपना उन्होंने इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस पर जो है लाल किले से दिया था, उस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए देश में अलग अलग प्रदेश अपना कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो पूरे देश का 20% पॉपुलेशन का है, उत्तर प्रदेश का योगदान भी रहे। पिछले 2017 से उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है,
उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम जब प्रधानमंत्री जी का विकसित देश का सपना है तो उस कड़ी में उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। तो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अभी हाल में उन्होंने विधानसभा में पूरा एक 27 घंटे का सत्र आयोजित कराया था। सभी माननीय जनप्रतिनिधि उसमें बोले हैं। उसके क्रम में अब हर जनपद में 5 लोगों की एक्सपर्ट्स की टीम जा रही है जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से जुड़कर उनके सुझाव लेगी और आह्वान करेगी कि हर जनपद से ऑनलाइन जो है QR कोड के माध्यम से सुझाव आए। आज और कल जो निकल गया 2 दिन हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत बैठकें डीएम साहब और सीडीओ साहब के सहयोग से किया है। हमारा केवल एक आह्वान है कि जो भी जहाँ भी है, चाहे गांव में कहीं भी हो, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें। 3 सुझाव जरूर दें। 150 शब्द का सुझाव होगा। इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति अपने देश और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकता है और सबसे अच्छा माध्यम यह है कि वो अपने सुझाव जरूर दे, जिससे कि देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो, एक अच्छी कार्य योजना तैयार हो। मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का समय दिया है। कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को करके प्रदेश को आगे बढ़ा सके, देश को आगे। कानपुर में किस स्तर तक का सुझाव सर आया है अभी तो आ रहा है।